हम लोग मांस नहीं खाएंगे तो ये मांस कौन खाएगा? तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। मुर्गे इतना ज़्यादा जनसंख्या फैल जाएंगे, बकरे इतने ज़्यादा हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा। तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता है इस दुनिया की। पर तुम चिंता करने वाले कौन होते हो भाई? तुम चिंता करने वाले होते ही कौन हो? तुमने किसी चीज़ का कोई ठेका नहीं ले रखा है। तुम कोई सृष्टि को चलाते नहीं हो, तुम पालन करता नहीं हो। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी हैं, जो पालन करता भगवान विष्णु जी हैं, प्रलयकारी महाकाल महादेव जी हैं, वो हैं, उन्होंने ठेका लिया हुआ है सब जगह का। और रही बात तुम्हारी, ये सोच रहे हो ना कि ये जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो हर चीज़ का इलाज भगवान ने सोच रखा है। जैसे शेर के सामने अगर आप घास रख दो, शेर नहीं खाएगा, भूखा रह जाएगा, शेर नहीं खाएगा। लेकिन अगर आपने मांस रख दिया, खा जाएगा। अगर तुम उसके साथ सामने आए तो तुमको भी खा जाएगा, क्योंकि वो शेर है। और अगर गाय के सामने तुमने घास रख दी, इतनी खुश होकर खाएगी, तुमको आशीर्वाद भी देगी। लेकिन अगर तुमने गाय के सामने मांस रख दिया, तुमको बद्दुआ देगी, तुम्हारा विनाश होगा, तुम निश्चित ही भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाओगे। और जो रखा हुआ मांस बिल्कुल ही खाएगी, वो अपनी भूख से तड़प तड़प के मर जाएगी, लेकिन कभी मांस नहीं खाएगी। तो ऐसे ही भगवान ने पूरी सृष्टि को चला रखा है, ऐसे गोल सुदर्शन चक्कर की तरह। हर प्रकार के जो यहाँ पे जीव जंतु हैं, शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी, दोनों तरह के आपको यहाँ पर इस दुनिया में जीव देखने को मिलेंगे। तो भगवान ने एक नियम के अनुसार हर चीज़ें बनाई हुई हैं, तो तुम उसकी चिंता मत करो मेरे भाई। हमें दिया मनुष्य जन्म, किस लिए दिया? अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ने। इन आँखों से हमने क्या देखा, क्या देखा? या इन गंदे लोगों को देखा, इन गंदे लोगों का आचरण देखा, ये देखा हमने। अरे हम इन आँखों से शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते? श्रीमद् भगवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ना जाने कितने शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, इतने पुराण हैं जहाँ पर हम अगर पढ़ने लग गए, हमारी आँखें हैं ना, आँखों से आंसू ना बह जाए तो मेरे को कह देना, ठीक है? इतने ज़्यादा यहाँ पे गरुड़ पुराण है, ठीक है? और हमें अपना जीवन को पता चल जाता है कि मनुष्य का जो जन्म है ना, जो किराए का एक कमरा दिया हुआ है भगवान ने, किस लिए दिया हुआ है? भगवत प्राप्ति के लिए दिया हुआ है, मोक्ष के लिए दिया हुआ है। तुमने सोच रखा है कि अगले जन्म में हम ये बन जाएंगे या वो बन जाएंगे या वो बन जाएंगे, ठीक है? लेकिन तुम्हारी जो सोच है यहीं तक है, आगे नहीं बढ़ती तुम्हारी सोच, क्योंकि तुम्हारी जो सोच इतनी घटिया हो चुकी है। तरह तरह की यहाँ पर एक तो लड़कियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी हैं, और इतने ज़्यादा यहाँ पर जो हमारा जो हिंदू परंपरा के अंतर्गत जो भी कार्य थे, उन सब कार्य से विमुख हो चुकी है। उनको ये नहीं पता क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरह से रहना है, कब उठना है, सूर्य देव जी को भी प्रणाम करके जल चढ़ाना है, कुछ नहीं पता है उनको।